हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या फिर आरआरबी में पैरामेडिकल फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसको देने जा रहे हैं, तो दोनों ही एग्ज़ाम में ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें हम 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको बता दूं, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए लगभग सेम सिलेबस है और कुछ टॉपिक अलग हैं जिसको हम बता देंगे कि ये इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? बहुत इजी क्वेश्चन है, हर कोई बता सकता है। कितनी होती हैं? 206। आपको ध्यान रखना है, 206 होती हैं। तो जो हमारी बोन्स होती हैं, दो तरह की बोन्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। एक होती है एक्सियल बोन। कौन सी बोन होती है? एक्सियल बोन। दूसरी होती है अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन को अक्षीय 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 हड्डी कहते हैं, अपेंडिकुलर को उपांगी हड्डी कहते हैं। तो जो अपेंडिकुलर बोन्स होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 120 होती है। और ये कितनी होती है? ये होती है 86, 86। तो कुल मिलाकर ये दो तरह की बोन्स पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं जो शरीर को, हमारी बॉडी को शेप यानी कि आकार, समर्थन यानी कि सपोर्ट प्रदान करती है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट? तो क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पहुंचाना, यानी कि टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। जो हमारा हृदय है यानी कि हमारा हार्ट है, क्या करता है? जो ऑक्सीजनेटेड वायु होती है उसे हमारे शरीर के हिस्सों तक पहुंचाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो हृदय यानी हार्ट का मुख्य कार्य, मेन वर्क, ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त, ब्लड को शरीर के में पहुंचाना, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती है। जितनी भी बॉडी की हमारी सेल्स होती हैं, सारी सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको अपने हम एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है फ्री पीडीएफ। तो उस सेक्शन में जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बार बार लोग परेशान होते हैं, तो आपको बता दूं, और एप्लीकेशन पर ही जो हमारा पेड कोर्स आएगा और या टेस्ट सीरीज आएगी इससे रिलेटेड, तो सब कुछ वहीं देखने को मिलेगा। जब आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो हाउ मनी पार्ट्स आर देयर इन द ह्यूमन ब्रेन? तो जो मानव का ब्रेन होता है, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो 3 पार्ट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाता है। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। इनके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको पढ़ना होता है। जब हम अपना पेड कोर्स लेकर आएंगे तो वहाँ पर हम एक एक चीज़ अच्छे से बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी प्रणाली कोशिकाओं में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट? दोस्तों, ये किसका काम होता है? तो आप ध्यान रखेंगे, ये काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो यानी कि संचार प्रणाली का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो संचार प्रणाली यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को हम क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसे इस नाम से भी जाना जाता है, और इसका काम होता है कोशिकाओं में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए इसके ये कौन होता है? जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थों को छानने के लिए जिम्मेदार है? तो विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वास्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड? दोस्तों, इसमें कौन होता है जिम्मेदार? तो आप ध्यान रखेंगे किडनी यानी कि गुर्दा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो गुर्दा यानी कि किडनी ब्लड से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थों को छानने और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के जो लेवल है इस तरह इसको क्या करता है? कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी प्रणाली शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर? दोस्तों, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इसे कंट्रोल करने के लिए कौन सा सिस्टम जिम्मेदार होता है? तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये हमारा त्वचा प्रणाली यानी कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
तो त्वचा प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटरी सिस्टम शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। स्वेट ग्लैंड्स यानी कि जो हमारी रक्त स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं, और रक्त वाहिकाएँ यानी कि जो आपका ब्लड वेसल क्या करती हैं, संकुचन यानी और प्रसार के माध्यम से ये काम करती हैं, यानी एक्सपेंशन और कंप्रेशन के माध्यम से ये क्या करती हैं, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है? तो विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? दोस्तों, जो हमारी बॉडी का कौन सा जो हार्मोन होता है, क्या करता है, वृद्धि को और विकास को नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा होता है, आप ध्यान रखेंगे, ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी ग्लैंड्स वृद्धि यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जैसे कि वृद्धि हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन का उत्पादन करती है। कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन का स्रावित करती है, जिससे हमारी बॉडी का क्या होता है, ग्रोथ होता है और क्या होता है, विकास होता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा प्रणाली शरीर को पैथोजेंस और बाहरी पदार्थों से बचाने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस एंड फोरोजन सब्सटेंस? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, आप ध्यान रखेंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रतिरक्षा प्रणाली की यानी कि इम्यून सिस्टम शरीर को पैथोजेंस और बाहरी पदार्थों से बचाने के लिए जिम्मेदार होता है। एंटीबॉडी के उत्पादन और प्रतिरक्षी कोशिकाओं के संक्रियण के माध्यम से ये जिम्मेदार होता है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा सिस्टम हमारे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करता है? तो विच सिस्टम इन आवर बॉडी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स? तो ये कौन करता है दोस्तों? ये काम होता है संचार प्रणाली का यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। संचार प्रणाली यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों को कोशिकाओं यानी कि सेल्स तक पहुंचाने और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए, जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हटाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? संचार प्रणाली यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा ऑर्गन हमारे शरीर में हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? तो विच ऑर्गन इन आवर बॉडी प्रोड्यूस हार्मोन्स? दोस्तों, कौन सा ऑर्गन जो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? तो कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर में हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है, जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग UPSSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्जाम को देने जा रहे हैं या फिर रेलवे पैरामेडिकल में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई उसको देने जा रहे हैं, तो दोनों ही एग्जाम में ये हेल्प करने वाला है, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है और कुछ चीज़ें चेंजेस हैं जिनके बारे में हम अगर वीडियो बनाएंगे तो आपको बता दिया करेंगे कि ये कौन से एग्जाम के लिए। तो दोनों ही एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दें। जल्दी हम अपना पेड कोर्स लेकर आएंगे और बहुत कम फीस में, जिसमें आपको बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे बहुत आसान से भाषा में। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।